अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं वकास टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, ये आप मेरे पीछे सिस्टम देख रहे हैं। ये 6 किलोवाट का फ्रोनस कंपनी का ऑन ग्रिड सिस्टम भी अगर आप करवाना चाहें तो वो भी हो जाएगा और ये हाइब्रिड सिस्टम है। इसके साथ हमने ओसाका कंपनी की 12 वोल्ट की ट्यूबवेल बैटरियाँ लगाई हैं TA1800 और लॉन्जी कंपनी के 545 वाट के 10 पैनल यूज़ किए हैं। सिस्टम की तरफ मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। जी फ्रेंड, तो ये फ्रेम्स हैं और लॉन्जी कंपनी के पैनल लगे हुए हैं 545 वाट के और इन सारों को सीरीज़ कनेक्शन में जोड़ा गया है। इन पैनल्स को नट बोल्ट के साथ फ्रेम में एडजस्ट किया है और ये फ्रेम इस तरह वाल में इंस्टॉल किए गए हैं बहुत मजबूती के साथ, ताकि फ्रेम आंधी और तूफ़ान में प्लेटों को कोई नुकसान न दे। ये नीचे 3 स्टैंड हैं, यहाँ पर 3 स्टैंड वाल पर एडजस्ट कर दिए गए हैं पर्दे के ऊपर और इस तरह पैनल जो है इंस्टॉल कर दिए हैं। इन्वर्टर फ्रोनस कंपनी का है। अगर ग्रीन लाइट है तो इट्स मीन के सोलर चल रहा है और अगर ब्लू लाइट आ जाती है इट्स मीन के वापडा पे शिफ्ट हो चुका है सिस्टम, और अगर रेड लाइट आ जाती है इट्स मीन कि ये बैटरी पे सिस्टम शिफ्ट हो चुका है। तो ये हर कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सी लाइट बना दी गई है ताकि दूर से ही पता चल जाए कि इस टाइम इन्वर्टर किस मीडिया पे चल रहा है, यानी कि किस सिस्टम पे शिफ्ट हो चुके हैं। अगर इन्वर्टर के कनेक्शन की बात की जाए, पहली वायर है वो AC इन है, यानी कि है वापडा इन है पॉइंट, और ये इन्वर्टर की जो आउट होती है AC आउट, और यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगते हैं और ये PV पॉजिटिव और PV नेगेटिव है। ये बैटरीज हैं TA1800 12 वोल्ट की एक बैटरी है 185 एम्पेयर की। इस तरह ये 4 बैटरी हैं, क्योंकि जो इन्वर्टर है वो 48 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है। अगर हम 48 वोल्ट करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे 48 वोल्ट पूरे हो जाएंगे। इस बैटरी की एक वायर को हमने नेगेटिव ले लिया है और फिर इस तरह इनके आपस में कनेक्शन कर दिए हैं, तो ये 24 वोल्ट, फिर इस तरह इसके साथ कनेक्शन कर दिए हैं तो ये 36, और इसी तरीके से ये हमारे 48 वोल्ट पूरे हो चुके हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये ब्रेकर है। इस टाइम ये वाला ब्रेकर बैटरी का ब्रेकर है, ये सोलर का ब्रेकर है और ये प्रोटेक्शन डिवाइस है इन केस के अगर वापडा का शॉर्ट फॉल हो, वापडा की तरफ से ज़्यादा वोल्ट हो जाएं तो ये प्रोटेक्शन डिवाइस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। इसकी हमने जो सेटिंग रखी हुई है वो 280 वोल्ट पर है। ये 280 वोल्ट होंगे तो ये वापडा कट ऑफ कर देगा सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 2 पे सोलर दिया हुआ है, नंबर 1 पे वापडा है। और ये जो लाइट है ये सोलर को मेंशन कर रही है और ये वापडा को और ये इन्वर्टर की लोड को। इस टाइम जो बैटरी के वोल्ट हैं वो 54.0 वोल्ट हैं और 738 वाट का घर का लोड चल रहा है। अभी इस टाइम चार्जिंग फुल हो चुकी है, इस 0 एम्पेयर शो कर रहा है। ये देखें, ये वापडा के ऊपर जो है वो एम्पेयर मीटर प्लस वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो इस टाइम ये वापडा को शेयर नहीं कर रहा, ये 0.0 एम्पेयर शो कर रहा है। मैं आपको इसकी मज़ीद सेटिंग दिखा दूं। इस टाइम जो इसकी सेटिंग है 1 नंबर पे MKS है और ये इन्वर्टर की आउटपुट है और ये वापडा इन है ब्रेकर, और इस टाइम 3.1 एम्पेयर का लोड चल रहा है। 2 नंबर सेटिंग 20 पे रखी हुई है, 20 एम्पेयर पे बैटरी को चार्ज करे। 3 नंबर पे अप्लायंसेस है और 5 नंबर पे यूज़ है। यूज़ मीन कि यूज़र डिफ़ाइन इन्वर्टर खुद ही जज कर ले कि कौन सी किस्म की बैटरी है। ये 9 नंबर 50 हर्ट्ज़ है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी चलती है वो 50 चलती है। और 10 नंबर की सेटिंग में 230 वोल्ट आउटपुट है और 11 नंबर पे 30 एम्पेयर पे वापडा से चार्ज करेगा बैटरियों को। अगर हम सेटिंग रखते हैं 16 नंबर की
OSO के अलावा कोई सेटिंग रखते हैं तो देन वो चार्जिंग करेगा वापडा से। तो ये 12 नंबर की सेटिंग 50 पे रखी हुई है। 50 पे फ्रेंड इस वजह से रखी गई है कि अगर हम इसको कम करते हैं तो ये पहले सोलर पे चलेगा, फिर बैटरी पे चलेगा और उसके बाद सडनली जो है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बैटरी पे चलेगा तो बैटरी ख़त्म कर देगा। मैंने 50 वोल्ट इस वजह से रखा है कि पहले ये सोलर पे चले, फिर फ़ौरन बैटरी पे शिफ्ट हो। जैसे 50 वोल्ट पे पहुंचेगा तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं 46 या 44 वोल्ट रखता हूं तो ये बैटरियों को कंज्यूम कर जाएगा। फिर अगर रात के टाइम लाइट नहीं होती तो फिर टेंशन बन जाती है। और 13 नंबर की सेटिंग में मैंने फुल रखा हुआ है कि इन्वर्टर बैटरी को फुल चार्ज करे। और ये 16 नंबर की सेटिंग OSO मीन के सोलर बैटरियों को चार्ज करे, इसके अलावा कोई और जनरेटर या वापडा उससे चार्ज ना करे बैटरियों को। और फ्रेंड्स ये 26 नंबर की सेटिंग ये बल्क चार्जिंग है 56.4। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर दें, अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो आप रहने दें बेशक। और 27 नंबर की सेटिंग 54.0 फ्लोट चार्जिंग है। और 30 नंबर की सेटिंग फ्रेंड्स इसको आप चेंज करें, ये बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, इसको आप EEN पर रखें। उसकी वजह ये है कि ये बैटरियों को चार्ज करेगा 58.4 वोल्ट तक। ये बैटरियों को इक्वलाइज करेगा। अगर बैटरियों के वोल्टेज डिस्टर्ब हो जाते हैं, मींस कि अगर आपकी बैटरी बैकअप नहीं दे रही, जब इन्वर्टर उसको चार्ज करता है कुछ बैटरी के वोल्टेज कम या कुछ ज़्यादा यानी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बैटरी इक्वलाइजेशन का मकसद ये होता है कि ये बैटरियों को बराबर चार्ज कर ले और 12 वोल्ट पर ले आए सारों को। 35 नंबर पे है कि 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली इक्वलाइज कर लें। 36 नंबर की सेटिंग ADS है। हम चाहते हैं कि हमारा इन्वर्टर अभी इक्वलाइजेशन स्टार्ट कर ले तो AEN कर देंगे 36 नंबर की सेटिंग को। 5 से 10 सेकंड के वेट के बाद इन्वर्टर इक्वलाइजेशन स्टार्ट कर देगा और EQ का ऑप्शन स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। और उसके अलावा ये 37 नंबर की सेटिंग ये ऑन ग्रिड के लिए है। अगर आपने ऑन ग्रिड मीटर लगवाया हुआ है, ग्रिड ट्रैक सिस्टम लगवाया हुआ है, तो आप इसको ऑन करेंगे तो ग्रिड सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम जो PV से 316 वोल्ट आ रहे हैं, 53.6 वोल्ट बैटरी के हैं। इस टाइम 99% बैटरी पड़ी हुई है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल आदमी सब्सक्राइब कर दें।